ठीक है बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर में नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा है राजस्व यानी कि रेवेन्यू। अभी तक हमने कॉस्ट पढ़ा था। कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के कॉस्ट, जैसे कि कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल स्थायी लागत, फिर औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और सीमांत लागत। इस तरीके से पढ़े थे। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, राजस्व पढ़ेंगे। आगम भी कहते हैं उसको, रेवेन्यू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और जो केस रहेगा, केस यानी कि हमारे सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है, जो है पूर्ण बाजार है, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्व क्या है? राजस्व यानी कि बिक्री, किसी वस्तु के बिक्री होने पर उससे जो कमाई होती है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है। कोई वस्तु है, उसकी कोई कीमत है, तो जो उसकी कीमत है और जितनी हम मात्रा बेचेंगे, वो क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर हम टी आर लिखेंगे, हिंदी में कुल राजस्व लिखेंगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा? उस वस्तु का मूल्य गुणे मात्रा। ठीक है। मूल्य गुणे मात्रा, क्या निकल के आएगा? कुल राजस्व। ठीक है। इसके बाद इसी में आएगा औसत राजस्व। ठीक है। औसत, औसत क्या होता है? जब किसी संख्या को मात्रा से भाग दो तो औसत निकल आएगा। तो प्रति इकाई कितनी कमाई हो रही है, प्रति इकाई हमारा वस्तु कितने में बिक रहा है, ये हमारा औसत राजस्व यानी कि एवरेज रेवेन्यू बताएगा। ठीक है। तो ए आर इंग्लिश में कहते हैं एवरेज रेवेन्यू, हिंदी में हो जाएगा तुम्हारा औसत राजस्व। ठीक है। कैसे निकल के आएगा? कुल राजस्व को मात्रा से भाग देने पर हमारा औसत राजस्व निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सीमांत राजस्व यानी कि एम आर। तो सीमांत राजस्व में तुम सब जानते हो, सीमांत शब्द जब आता है तो हर एक नई इकाई पर कितनी कमाई हो रही है। लागत में भी पढ़े हो, कुल उत्पादन में भी पढ़े हो, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हो, कुल उपयोगिता में, कुल उपयोगिता में टी यू पढ़े हो, एम यू सीमांत उपयोगिता, चैप्टर 3 में सीमांत उत्पादन पढ़े हो, और उसके बाद चैप्टर 3 के कॉस्ट में, लागत में एम सी मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत पढ़े हो। अब हम यहाँ पर एम आर सीमांत राजस्व पढ़ेंगे। हर एक नई इकाई पर, इकाई के बिकने पर कितनी कमाई हो रही है, सीमांत राजस्व बताता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? टी आर एन माइनस वन। ठीक है। यानी कि नए वाले ना, अभी अब हम टेबल ही बनाएंगे, टेबल बनाएंगे फिर डायग्राम बनाएंगे। नस्टर कहाँ गया? इसके डायग्राम लागत के हिसाब से तुलना में बहुत आसान है। ठीक, पहले टेबल बना देते हैं। कोई वस्तु है जिसकी मात्रा लिखी हुई है 1 2 3 4 5। ठीक है। उस वस्तु का पी यानी कि मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का मूल्य 5 रुपया ही है हर बार। ठीक है। ये हमने बताया था। मान लो हम एक पेन का उदाहरण ले लें, किस चीज का? एक पेन का एक एग्जांपल ले लें। ठीक है। एक पेन का एग्जांपल ले लें। तो कुल आगम यानी कि कुल राजस्व कैसे आता है? वस्तु के मूल्य को गुणा करने पे उसकी मात्रा से। भाई हम कितना कमा रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं, बेच कितना रहे हैं, जितने रुपए का बेच रहे हो, जितनी संख्या में बेच रहे हैं, वो अगर गुणा कर दोगे तो पूरी कमाई निकल के आ जाएगी। कुल राजस्व जब बेचे 5 गुणे 2 10, 3 बेचेंगे तो 4 बेचेंगे तो 5 बेचेंगे तो 25। वेरी गुड। अब हमारा निकल के आएगा एम आर। ठीक है। तो औसत कैसे निकलता है? जब हम भाग देते हैं। ठीक है। वस्तु को, मतलब वस्तु के मूल्य को मात्रा से। ठीक है। मतलब इसको, कुल को मात्रा से। फॉर्मूला क्या था?
कुल अपॉन मात्रा, ठीक है, कुल राजस्व अपॉन मात्रा, तब औसत निकल के आएगा। अब हम भाग देंगे, 5 को 1 से भाग देंगे, 5, 10 को 2 से, 2 5 जा 10, ठीक है, 15 को 3 से, 20 को 4 से और 25 को 5 से। तो हर बार औसत आगम हमारा 5 ही आएगा। और अंतर यानी कि सीमांत राजस्व क्या है, नए से पुराने का अंतर, हर बार अंतर कितना आ रहा है। तो देखो पहले में हम नहीं लिखते हैं, तुम्हें पता है पुराना कुछ है नहीं, 10 में से 5 गया 5, 15, ठीक है। ये पूर्ण बाजार का है, पूर्ण प्रतियोगिता का है, जो हमारे सिलेबस में है। इसका डायग्राम और इसका टेबल बहुत आसान बनता है। क्यों आसान बनता है, क्योंकि इसमें जो औसत राजस्व है और सीमांत राजस्व है वो क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। और यही हमारा मूल्य भी होता है, वो अगला टॉपिक है। और यही हमारा मांग वक्र भी होता है, वो अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में बताएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। कुल राजस्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मात्रा बिक रही है, ज्यादा बेच रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक ही गति में बढ़ रहा है, इसलिए ये सीधी रेखा है, ठीक है। और ये हर बार 5 ही है, कोई संख्या हर बार 5 ही होती है, तो वो एक्स अक्ष के मतलब कोई संख्या अगर लगातार ऐसे ही सेम है तो वो एक्स अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाई अक्ष पे हमने टी आर, ए आर, एम आर को दर्शाया है और एक्स अक्ष पर हमने मात्रा को दर्शाया है, ठीक है। ये हो गया इसका सिंपल डायग्राम, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज जो ना समझ में आई हो, सब समझ में आ गया ना, ठीक है, बंद कर दो जाके।